हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सीरियल स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर आपने द गोल्डन स्पून के पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो जाके देख। एपिसोड की शुरुआत में जूही का घर दिखाया जाता है जहाँ पर इन्वेस्टिगेशन चल रही होती, तभी वहाँ पर हमें एक डिटेक्टिव दिखाया जाता है जो काफी सबूत मिटाने की कोशिश कर रहा था। वो कुछ फुटेज भी डिलीट कर देता है। फिर हमें न्यूज का दिखाया जाता है जहाँ पर बताया जाता है कि जूही के फादर की मौत हार्ट अटैक से हुई है। फिर हमें हियोंग ताई के फादर का दिखाया जाता है जो अपने सेक्रेटरी से कह रहे होते हैं कि वहाँ पर कोई भी प्रूफ नहीं बचा है, तो उनका सेक्रेटरी बताता है कि हमने कोई भी क्लू नहीं छोड़ा है। तभी वहाँ पर ओरिजिनल लीसंग आ जाता है। उसके फादर उससे कहते हैं कि तुम्हें रात की घटना को भूल जाना चाहिए। तो लीसंग यहाँ पर उनसे पूछने लगता है कि रात में कौन सी घटना हुई थी। ये सुनने के बाद हियोंग ताई के फादर काफी खुश हो जाते हैं और कहते हैं तुम्हें जानने की भी जरूरत नहीं है। अपने डैड से मिलने के बाद लीसंग जाने लगता है तो उसकी मॉम आकर उससे कहने लगती तुमने रात में बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। ये सुनते ही लीसंग सोचने लगता है कि हियोंग ताई को क्या दिक्कत थी जो उसने रात में बहुत ज्यादा ड्रिंक की थी। फिर वो अपने रूम में जाकर गोल्डन स्पून देखने लगता है जहाँ पर 365 दिन शो कर रहा होता है। फिर उसे ओल्ड लेडी की बात याद आने लगती है। ओल्ड लेडी लीसंग से ओल्ड लेडी ने कहा होता है कि जब सोने को जलाया जाता है तो उसके साथ साथ और भी चीजें होती जो उसमें जलती हैं, फिर जाके सोने में असली चमक आती। लीसंग सोचने लगता है कि उस ओल्ड लेडी ने उससे ये बात क्यों कही थी। वहीं दूसरी तरफ हियोंग ताई के फादर मोनकी से कहते हैं कि हियोंग ताई ने 2 बार गलती की इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, अगर उसने तीसरी बार गलती की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हियोंग ताई के फादर मोनकी को धमकी दे रहे होते। फिर अगला सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर हियोंग ताई ने उस रात में जो ब्लेजर पहना होता है, हियोंग ताई के फादर उसे जलाने का ऑर्डर देते एक नौकरानी से। हियोंग ताई के ब्लेजर पे ब्लड के निशान होते। फिर अगला सीन हमें दिखाया जाता है जूही के फादर का फ्यूनरल जहाँ पर उसके भाई आए होते हैं, जहाँ पर सारे भाई आपस में लड़ रहे होते और यहाँ पर जूही उनको समझा रही होती कि डैड के फ्यूनरल में कम से कम ऐसा बिहेव ना करे। फ्यूनरल में योजिन भी आई होती और वो गाड़ी से निकलते देखती जहाँ पर वो लीसंग को देखती और वो समझ जाती कि लीसंग ने वो स्पून को यूज कर लिया है। लीसंग जैसे ही योजिन को देखता है उसे वही दिन याद आ जाता है जब योजिन ने उससे कहा था कि वो नीज के बल बैठकर उससे स्पून मांगे। फिर योजिन लीसंग को पास बुलाकर कहती कि तुम्हें मेरा थैंक्स बोलना चाहिए, अगर मैं न होती तुम आज इस जगह पर न खड़े होते। तो हियोंग ताई उससे हंसते हुए कहता है तुमने ऐसा क्या कर दिया। तो योजिन उससे कहती तुम्हें इस चीज का क्वेश्चन जल्दी पता चल जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जूही अपने भाई को मना कर रही होती तो उसका भाई उसे मारने वाला होता है। तभी वहाँ पर हियोंग ताई आकर उसको रोक लेता है। जूही के भाइयों में फाइट हो रही होती कि उसके बड़े भाई ने टीबीएस के सारे शेयर भेज दिए हियोंग ताई के अंकल को। लीसंग ये बातें सुनने के बाद मुनकी से कहता है कि उस प्राइवेट लोन कंपनी का पता लगाओ जहाँ से अंकल ने पैसे लेकर शेयर खरीदे हैं। तभी वहाँ पर योजिन के फादर आ जाते हैं और लीसंग से कहते हैं क्या तुम मुझे पहचानते नहीं। जैसे ही लीसंग उन्हें देखता और वो सारी बातें याद करने लगता है कि उसने उसकी माँ के साथ कैसा बिहेव किया था। लीसंग योजिन के फादर से ज्यादा बात नहीं करता और वहाँ से जाने लगता है। फिर वो मुनकी से कहता है कि उसे उससे एक फेवर चाहिए। वहीं दूसरी तरफ लीसंग की बहन के पास मैनेजर आकर उसको बताती है कि बड़े हेयर स्टाइलिस्ट ने तुम्हें अपने साथ काम करने के लिए बुलाया। ये सुन के उसकी बहन काफी खुश हो जाती है क्योंकि उसका सपना होता है कि वो एक बहुत बड़ी हेयर स्टाइलिस्ट बने। वहीं दूसरी तरफ हमें लीसंग की फैमिली का दिखाया जाता है जहाँ पर लीसंग के फादर अपनी वाइफ को बताते हैं कि एक बड़ी सी वेबटून कंपनी ने उन्हें बुलाया है। लीसंग की फैमिली के साथ जो भी कुछ अच्छा हो रहा होता है वो सब लीसंग कर रहा होता और ये सब वो मुनकी के जरिए कहलवा रहा होता और वो अपनी फैमिली को देख कर कहता है कि वो अब उनके लिए सब कुछ करेगा। लीसंग कहता है मैं आप लोगों के लिए 10 मिलियन नहीं अब 100 मिलियन करने वाला हूँ। वहीं अगले सीन में हमें योजिन के फादर की कंपनी का दिखाया जाता है जहाँ पर इनकम टैक्स का छापा पड़ता और ये किसी और ने लीसंग ने करवाया होता है। जैसे ही योजिन को पता चलता है वो समझ जाती है काम लीसंग का। वो उसको फोन करने लगती लेकिन वो उसका फोन नहीं रिसीव करता है। योजिन अपने फादर के ऊपर गुस्सा करते हुए कहती है कि अगर आप लीसंग की माँ के साथ ऐसा बिहेव ना करते तो कुछ भी नहीं होता, आपको लीसंग की माँ के साथ माफी मांगनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ लीसंग उसी आदमी से मिलने जाता है जिसने अंकल को पैसे दिए होते हैं शेयर खरीदने के लिए
उस आदमी का नाम एलेक्स होता है और उसकी कंपनी का नाम गोल्डन मनी इन्वेस्टमेंट होता है। लीसंग उस आदमी के साथ रेस्टोरेंट में होता है जो वहाँ पर कई स्टाफ को पैसे बांट रहा होता है और स्टाफ काफी खुश होकर उसको थैंक्स बोल रहा होता है। तभी लीसंग उससे कहता है कि ये तुम्हें नहीं, तुम्हारे पैसों को थैंक्स बोल रहे हैं। लीसंग की ये बात सुनने के बाद एलेक्स उससे ज्यादा इम्प्रेसिव फील करता और उससे बातें करने लगता है, जहाँ पर लीसंग उससे एक प्रपोजल लगता है कि तुम मेरे साथ काम करो। लीसंग उसे बताता है कि मेरे साथ काम करने में तुम्हें ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा क्योंकि मैं दोशिन कंपनी का मालिक हूँ और अगर तुम मेरे साथ काम करोगे तो तुम्हें ज्यादा प्रॉफिट होगा। वहीं दूसरी तरफ हमें ह्योंगताई के फादर दिखाए जाते हैं जिनसे मिलने उनके अंकल जाते हैं। वो ह्योंगताई के फादर से कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि टीवीएस कंपनी को आप मेरे हैंड ओवर कर दीजिए। वो शेयर की बात बताने वाले होते तभी उनके पास एक फोन आता और बताया जाता है कि एलेक्स ने अपने पैसे विड्रॉ कर लिए हैं। वहीं दूसरी तरफ जूही की पूरी कंपनी बर्बाद हो चुकी होती और सारे मेट छोड़ के जा रहे होते तो जूही अपनी मेट को पैसे दे रही होती जिनका नाम मिसली होता है। जूही मिसली से पूछने लगती उस दिन डैड के साथ क्या हुआ था। तभी मिसली एक फ्लैशबैक याद करने लगती जहां पर उनके पास एक आदमी पैसे देता और सारी चीजें चुप रहने के लिए बोलता है। ये सोचकर मिसली कुछ नहीं बोलती और अपना सारा सामान लेकर जाने लगती। फिर हमें ह्योंगताई के घर का दिखाया जाता है जहाँ पर लीसंग अपने डैड से कहता है कि यूबीएस को आप अपने अंडर मत करिए क्योंकि यूबीएस कंपनी ने जो इन्वेस्टमेंट किया था वो उनका लॉस में किया था और आपकी कंपनी ने भी उनकी मदद नहीं की थी। लोगों में ऐसी गॉसिप चल रही है कि इसी की वजह से उन्हें सदमा था और उन्हें हार्ट अटैक आया। अगर आप इस कंपनी को अपने अंडर कर लेंगे तो लोगों को और भी शक लगेगा। फिर ह्योंगताई के डैड उसकी बात मान लेते हैं लेकिन ह्योंगताई की माँ शॉक्ड हो जाती क्योंकि उनका भाई यूबीएस कंपनी को खुद हैंड ओवर करने वाला। ये सारी बातें आकर वो अपने भाई को बताती और कहती मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। ह्योंगताई के फादर मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। ह्योंगताई ने उस दिन रात में ड्रिंक की थी और उसके कपड़े भी जलाने के लिए बोले गए हैं। वहीं दूसरी तरफ यूजिन को दिखाया जाता है जो लीसंग के ऊपर गुस्सा कर रही होती और कहती है तुम्हें मेरा थैंक्स इसलिए बोलना चाहिए क्योंकि मैंने ह्योंगताई को उस दिन बचाया था। वो सुसाइड करने की कोशिश कर रहा था। जब वो जूही के घर को देख कर आया था उसके बाद वो सुसाइड करने की कोशिश कर रहा था। ये सुनने के बाद लीसंग काफी शॉक्ड होता है। वहीं दूसरी तरफ हमें लीसंग के अंकल का दिखाया जाता है। वो ह्योंगताई के घर की फुटेज चेक कर रहे होते जब ह्योंगताई ड्रिंक करके घर आया था और यहाँ पर उन्हें कुछ अजीब भी दिखाई देता है। फिर अगले सीन में हमें जूही दिखाई जाती है जहाँ पर जूही के फादर उसे बुलाते और उससे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए कहते हैं। उस कॉन्ट्रैक्ट में होता है जूही अपनी प्रॉपर्टी अपने भाइयों को दे रही है और उसके बाद वो कोई मुकदमा भी नहीं करेगी। वो उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए कहते हैं लेकिन ह्योंगताई उससे मना करता है। तो जूही के भाई कहते अगर तुम साइन नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक कर दूंगा। तो ह्योंगताई कहता है हम लोग मुकदमा करेंगे। ह्योंगताई जूही को लेकर जाने लगता और कहता है कि वो अच्छे अटॉर्नी को जानता है। फिर जब वो उसको बाहर लेकर जाने लगता है तो वहाँ पर उसे एलेक्स मिलता है। ह्योंगताई वहाँ पर लगी पेंटिंग को पहचान लेता और कहता है ये तो ओरिजिनल है। तो एलेक्स कहता है उसे यहाँ पर आज तक की कोई भी नहीं पहचान पाया, तुम पहले जो पहचान गए हो। फिर वो ह्योंगताई को पैसे देता है तो ह्योंगताई उससे कहता है कि तुम्हारे पास और भी ज्यादा पैसे मुझे और मिल सकते हैं। तो एलेक्स उससे नंबर मांगता है तो ह्योंगताई अपना नंबर लिख देता और उससे पैसे लेकर चला जाता है। वो उसके लिए जूही के लिए खाने का सामान खरीदता है। वहीं दूसरी तरफ लीसंग अपनी बहन के स्पा में मूनकी को लेकर आता है। तभी उसके पास एक फोन आता है तो लीसंग अपनी बहन का नंबर लेकर वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते लीसंग की बहन पर जंगह्योन नजर रख रहा होता और ये काम योजिन ने उससे करवाया होता है। योजिन को पता चलता है कि लीसंग की माँ अकेले हैं और वो अपने डैड से कहती है कि जाकर तुम्हें लीसंग की माँ से माफी मांगनी चाहिए और तुम्हारी कंपनी वापस तुम्हें मिल जाएगी। वहीं दूसरी तरफ जूही के घर का दिखाया जाता है। लीसंग उसके लिए खाना लेकर जाता है तो वो खाना देखकर काफी खुश हो रही होती है और यहाँ पर ह्योंगताई उसे किस कर लेता है। तभी डोरबेल बजती है। जब वो दरवाजा ओपन करती है तभी वहाँ पर लीसंग आ जाता और वो उनके खाने को खाने लगता
लगता है तो ह्योंगताई कहता है तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? तुम्हारे अंकल ने टीवीएस के सारे शेयर खरीद लिए और तुम उसका खाना खा रहे हो उसके फेस के सामने। फिर ह्योंगताई उसे पूरी बात बताने लगता है। तभी लीसंग उसे बताता है कि तुम्हारे भाइयों ने जरूरत की सारी प्रॉपर्टी तुमसे ले ली है, लेकिन ये घर तुम्हारे लिए छोड़ दिया है। फिर वो जूही से कहता है तुम्हें ये घर भी छोड़ देना चाहिए क्योंकि तुम्हारे डैड ने एक प्राइवेट कंपनी से कर्जा लिया था। ये सुनने के बाद जूही को काफी बुरा लगता है। वो बाहर जाती है तो लीसंग भी उसके पीछे जाता है। फिर जूही बताती है कि उसके डैड ने ये घर अपने हाथों से बनवाया था और वहाँ पे लगे एक पेड़ के बारे में बताने लगती। जब वो पैदा हुई थी तब उसके डैड ने ये पेड़ लगाया था। वहीं दूसरी तरफ योजिन के फादर लीसंग की मां से माफी मांगने जाते हैं और वहां पर ह्योंगताई खड़े देख रहा होता है। वो उससे माफी मांगते हुए कहते हैं कि पैसों से मैं तुमको खरीदना चाहता था। तभी वहां पर ह्योंगताई आकर उसे मारने लगता है। योजिन के फादर डर के भागने लगते हैं तो लीसंग के डैड भी उसे मारने लगते। फिर वो अपनी कार में बैठ जाते हैं तो ह्योंगताई उनकी कार चलाकर उन्हें दूर ले जाने लगता है। ह्योंगताई उनको जबरदस्ती कार से ले जाने लगता है। वहीं लीसंग का दिखाया जाता है जो अपने डैड के साथ बैठा होता है। तभी उसकी बहन का फोन आ रहा होता है लेकिन वो नहीं रिसीव करता है। फिर लीसंग की बहन उसे मैसेज करती है कि लीसंग ने योजिन के डैड को किडनैप कर लिए। सुनने के बाद लीसंग वहाँ से भागने लगता है। लीसंग अपने डैड को एलेक्स से मिलवाने वाला होता है लेकिन वो जल्दबाजी से वहां से भाग जाता है और ह्योंगताई की गाड़ी के सामने अपनी गाड़ी लगा देता है। योजिन के डैड जैसे ही ह्योंगताई की गाड़ी को देखते वो उसके पास जाते और कहते हैं कि लीसंग मुझे मारना चाहता है। तभी वहां पर ओरिजिनल लीसंग कहता है अगर आप अपनी कंपनी को बचाना चाहते हैं तो ऐसा प्रिटेंड करिए जैसे आपको लीसंग ने नहीं मारा है। और ये सुनने के बाद उसके डैड भी कहते हैं कि हाँ ये मुझे लीसंग ने नहीं मारा है। वहीं दूसरी तरफ एलेक्स से ह्योंगताई के फादर कहते हैं कि मैं किसी का कर्जदार नहीं हूँ लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मेरे बेटे को अपने साथ काम पर लगाएं। मुझे पता है मेरा बेटे गलती को जल्दी से सुधार लेता और वो उस पर दोबारा काम करता है। जिसके बाद हम देखते हैं एलेक्स उनके डैड की बातें मान लेता है क्योंकि वो उन्हें प्रपोजल देते हैं पैसों। वहीं दूसरी तरफ लीसंग ह्योंगताई के ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम्हें योजिन के फादर पर हाथ नहीं उठाना चाहिए क्योंकि तुम गरीब हो और गरीबों को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जब पैसा नहीं तो सामने वाले से नहीं लड़ना चाहिए। सुनने के बाद ह्योंगताई कहता है कि मैं गरीब हूँ लेकिन कमजोर नहीं हूँ और न ही डरपोक हूँ। ये सुनने के बाद लीसंग उससे कुछ नहीं बोल पाता है। अगले सीन में हमें ह्योंगताई के अंकल का दिखाया जाता है जहाँ पर पुलिस वाला बताता है कि जूही के फादर की मौत हार्ट अटैक से नहीं उनका मर्डर केस लग रहा, मैं दोबारा से इन्वेस्टिगेशन करूँगा। ये सुनने के बाद वो घर आता और ह्योंगताई से कहने लगता है कि पुलिस दोबारा इन्वेस्टिगेशन करने वाली क्योंकि उनको नहीं लगता है कि जूही के फादर की मौत हार्ट अटैक से हुई है। उन्हें किसी पर शक है। ये बोलकर वो हंसते हुए वहां से जाने लगता है। तभी हम देखते हैं ह्योंगताई के घर में पुलिस आ जाती है। पुलिस आते ही ह्योंगताई से कहती है हम तुम्हें जूही के फादर के मर्डर केस के सस्पेक्ट के तौर पे गिरफ्तार करें। ये बोलकर वो उन्हें हथकड़ी डालकर ले जाने लगती है। और वहीं दूसरी तरफ ओरिजिनल ह्योंगताई जूही के घर उससे मिलने जाता और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।